नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको पैंट प्लाजो की कटिंग, जिसमें हम हाफ में इलास्टिक और हाफ में हम बेल्ट लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी तो उसने मुझे स्पेशली फ़ोन करके कहा कि सिमी तूने ए शेप प्लाजो डाल दिया है, कुर्ती डाल दी है यार, प्लाजो तो बता दे, पैंट प्लाजो की कटिंग तो बता। तो आज मैंने उसके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई है पैंट प्लाजो की। इस वीडियो को देखकर स्पेशली आप अपना प्लाजो काट सकते हैं, किसी कस्टमर का प्लाजो काटना हो आप काट सकते हैं। ठीक है, तो कस्टमर के प्लाजो की जो लेंथ है वो 35, ठीक है, और उसकी थाई है 24। और अगर मैं उसकी लेग की बात करूँ 18, 17 और 7.5 हमारा उसका पहुंचा रहेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल, ये देखिए इस तरह से डबल कपड़ा हम बिछा लेंगे। ठीक है, कपड़ा बिछाने के बाद हमें इसकी प्रेस करनी है। आप कटिंग करने से पहले प्रेस ज़रूर करें ताकि जो भी सलवट वगैरह हो वो निकल जाए और हमारी जो कटिंग है वो परफेक्ट हो। बहुत ज़रूरी होती है ये प्रेस करनी कपड़े पर। ये प्रेस होगी। ठीक है जी। अब हम करेंगे कटिंग। तो मैंने आपको बताया कि 35 लेंथ है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि हम जो कटिंग स्टार्ट करेंगे, जो हम नाप सबसे पहले जो मेज़र करेंगे, हम यहाँ से 1 इंच ऊपर लेकर करेंगे। 35 हमारी लेंथ है, वो इसलिए क्योंकि हमारी 2.5 इंच के ऊपर बेल्ट आती है। ठीक है जी। तो 35 हमारी लेंथ है, तो ये आगे 35 लेंथ। ठीक है, 35 लेंथ लेने के बाद हम इसमें फोल्डिंग के लिए मार्जिन डालेंगे। तो फोल्डिंग का मार्जिन कोई 2 इंच रखता है, कोई 3 इंच रखता है, कपड़े के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो मैं 3 इंच मार्जिन रखती हूँ कपड़े का। ठीक है जी। अब आप ये देखिए, इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ठीक है जी। अब हमारे को रखना है आसन का नाप। तो आसन की अगर मैं बात करूँ तो 35 मैंने, जैसे अपने जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं स्पेशली ये इस तरह से बताती हूँ ताकि उनको समझ आ जाए, क्योंकि चौथा हिस्सा कई बार समझ नहीं आता कि किसका चौथा हिस्सा। जो हमारी लंबाई है, लंबाई का हम चौथा हिस्सा लेंगे। देखिए डबल हिस्सा हुआ और डबल के बाद हम इसको इस तरह से इसका चौथा हिस्सा निकाल लेंगे। तो इसका अगर चौथे हिस्से की बात करें तो ये कितना आ रहा है, 9 से 2 पॉइंट कम। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ रखा, 9 से 2 पॉइंट कम मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब हम इसमें देखिए, अगर तो लेडी बहुत मोटी है तो इसमें 2 इंच का हम लूजिंग डालेंगे और 2 इंच का हम मार्जिन डालेंगे और 2 इंच की हम इसमें लूजिंग डालेंगे। ठीक है, अगर पतली लड़की है, पतली का बना रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, देखिए अगर पतली है तो हम 2 की बजाय 1.5 इंच का डालते हैं। अगर पतली है, ये ध्यान रखना, अगर पतली लेडी है तो 1.5 इंच का डालना है और अगर मोटी है तो 2 इंच का डालना है। ठीक है, तो 2 इंच का मार्जिन, 2 इंच की लूजिंग। तो ये हमारा ये हमारी ये प्रॉपर ये शेप आ गई है। ठीक है जी। अब हम इसको भी निशान लगा लेंगे। ये आसन का निशान हो गया है हमारा। ठीक है, आसन का निशान लगाने के बाद हिप है हमारा 42। तो हम क्या करेंगे, देखिए 42 का सेम उसी तरह से चौथा हिस्सा निकालेंगे। ये देखिए आया डबल, ये आया डबल, और डबल का हम चौथा हिस्सा अगर निकालते हैं तो हमारा जो चौथा हिस्सा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 10.5। तो अब हम इसमें 10.5 का निशान लगाएंगे। वही सेम चीज़, अगर लेडी पतली है तो हमने इसमें प्लेट्स का मार्जिन, हम 1.5 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं, हम इसमें 2 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं, पर मैं 2 इंच का ले रही हूँ क्योंकि लेडी थोड़ी हेल्दी है। ठीक है, और 2 इंच का ही हम आगे इसमें लूजिंग डाल देंगे। ठीक है जी। अब देखिए जो ये वाला निशान है, अब यहाँ से अगर हम जो हमारा ये सेकंड वाला निशान है, अगर हम इसका सेंटर लेते हैं तो ये आ रहा है हमारा 12.5। ठीक है, अब हमने इसको, अगर तो देखिए अगर हम इसमें प्लेट्स डाल रहे हैं, क्योंकि प्लेट्स हमने बेल्ट वाला प्लाजो बनाना है तो इसमें प्लेट्स डलेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा इस तरह से लेना है और इसको स्ट्रेट को लाइन लगा देनी है। ठीक है, अब अगर मैं यहीं से आपको बताऊं कि अब हमारा जो फ्रंट है वो फ्रंट हमारा आधा इंच हमने डाउन कर देना है, क्योंकि इसमें बेल्ट लगनी है। नहीं तो बेल्ट क्या होती है कस्टमर की, यहाँ से फोल्ड हो जाती है। जो जब ये अगर डाउन नहीं करते अगर आप, तो यहाँ जब बेल्ट लगती है तो बेल्ट कस्टमर की पेट के ऊपर से फोल्ड हो जाती है और यहाँ से इसकी हल्की हल्की शेप हम इस तरह से ये शेप दे देंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। तो अब हम अगला स्टेप इसमें करेंगे, प्लाजो का सेंटर लेंगे। देखिए प्लाजो का जो 12.5 है, सेम उस तरह इसको 2 हिस्से लेने हैं इस तरह से, और यहाँ पर निशान लगा लीजिए आप। तो अगर मैं इसका सेंटर देखती हूँ तो सेंटर कितना आ रहा है इसका सेंटर आ रहा है जी 6.2। तो यहाँ पर सेम 6.2 पर निशान लगाएंगे।
ठीक है। निशान लगाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपने इन दोनों निशानों को मिलाना है तो आप मिला सकती हैं, ठीक है। ये निशान ऊपर तक जाएगा, ये निशान यहाँ तक जाएगा, यहाँ पर हमारे डार्ट का निशान लगेगा। डार्ट का निशान की दो तरह से डार्ट लगते हैं, मैं आपको दोनों तरह के डार्ट्स का बताऊंगी। अब देखिए यहाँ इसके बाद हम सबसे मेन चीज़ जो करते हैं वो लगता है हमारे पौंचे का निशान। हमारा जो पौंचा है वो है 7.5 इंच, 7.5 इंच है। वो 7.5 इंच आपने इस तरह से लेकर नहीं रखना। अगर आप इस तरह से गलती से अगर इस तरह से कटिंग कर देते हैं तो हमारा प्लाजो ख़राब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने क्या करना है, देखिए 7.5 इंच का वही हाफ लेंगे हम, तो 7.5 का हाफ आ रहा है 4 से 2 पॉइंट कम। इस तरह से हमने 4 से 2 पॉइंट कम इधर रखा, ये देखिए, और सेम उतना ही 7.5 पे हमने यहाँ निशान लगाया। अब ये देख रहे होंगे आप कि हमने, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो हमारे पौंचे का निशान है मान लीजिए 7 है, तो यहाँ से लेकर नहीं रखना, आपने इस सेंटर का हाफ रखना है, हाफ इधर और हाफ इधर। ये हमारा 7.5 इंच हमारा पौंचा तैयार आएगा। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका कभी भी प्लाजो खिंच नहीं मारेगा। नहीं तो आपने देखा होगा लेडीज़ ने जब प्लाजो पहना होता है उनका प्लाजो खिंच मार रहा होता है। अब शेप पट्टी की मदद से हम इसमें शेप डालेंगे। ये देखिए, अब शेप पट्टी की मदद से हमारा जो ये वाला पॉइंट है और इस पॉइंट को इस तरह से रख के हम शेप लगाएंगे, और यहाँ से भी सेम इस तरह से रखकर इस तरह हम इसकी शेप देंगे। यहाँ से स्ट्रेट लेके जाना है, ये ध्यान रखना आपने, ये वही लाइन जो नीचे आनी है ये भी स्ट्रेट आनी चाहिए, और यहाँ से हल्की सी टेढ़ी जानी चाहिए। अगर आप इस तरह से, अगर इसको सीधा लेके जाते हैं तो आपका प्लाजो हमेशा खिंच मारेगा, हल्की सी खिंच देगा। अगर आप इस तरह से देंगे तो फोल्डिंग के टाइम पे आपका कपड़ा बिल्कुल प्रॉपर वो रहेगा, खिंच नहीं मारेगा, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए थाई हमारी 24 है, तो ये कितनी आ रही है हमारी, ये देखिए ये आ रही है 13.5। 13.5 के हिसाब से अगर हम बताएं तो 27 इंच आ रही है। अगर हम सिलाई रुई के अंदर भी डाल के करते हैं तो ये हमारी 25 इंच बहुत खुली डुली आराम से बनेगी, कस्टमर को बहुत ईजिली आएगी। अगर हम घुटने के पास की बात करें तो ये हमारी 20 आ रही है। अगर आप सिलाई लगाने के बाद अगर आप इतना इतना मार्जिन सिलाई में भी देते हैं तो ये 19 इंच, कस्टमर का 18 है, ये 19 इंच प्रॉपर कस्टमर को आएगा। यहाँ से कस्टमर की जो लेग है वो 17 इंच है, तो यहाँ पर हमारे पास आ रही है 18 इंच। इसके साथ अभी आपको पता है कि हमारी 2 इंच की बैक साइड जुड़ेगी, तो वो अपने आप प्रॉपर बहुत अच्छी फिटिंग में प्लाजो रेडी होगा। देखिए फ्रंट की हमने कटिंग कर ली है, तो अब हम इसकी बैक की कटिंग करने जा रहे हैं। तो बैक का क्या करना है, इसी तरह सेम कपड़ा बिछाना है जैसे कि मैंने पहले बिछाया था, डबल पल्ला कर कर फोल्ड कर कर, ठीक है। ये बिछाने के बाद मेन चीज़ इस पर हम एक बार हल्की से प्रेस करेंगे, जो मैंने बताया कि ज़रूरी है, सलवट वगैरह हटनी बहुत ज़रूरी होती है कटिंग में। अगर सलवटें रहेंगी तो कटिंग आपकी आगे पीछे ज़रूर होगी। अगर प्रेस करके आप करेंगे तो आपकी कभी भी कटिंग में सलवट नहीं आएगी और आपकी कटिंग भी प्रॉपर होगी। अब देखिए जो हमारा पहला जो फ्रंट पल्ला था, जैसे कि मैंने बताया था आपको अपनी एक पिछली वीडियो में भी कि हम पल्ले को इकट्ठा काटते हैं बैक और फ्रंट का साइड से, ठीक है। अब देखिए ये हमारा फ्रंट पल्ला है, अब हमने इसके ऊपर बिछा लिया है बैक पल्ले के ऊपर, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा फ्रंट पल्ला है और जो बैक पल्ला है, बैक पल्ला हमारा 3 इंच कम से कम बढ़ता हुआ होना चाहिए। इस बात का विशेष ख्याल रखिए कि बैक पल्ला हमारा 3 इंच कम से कम बढ़ा हुआ होना चाहिए। ये देखिए ये 3 इंच बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे, यहाँ से इसकी नोक से प्रॉपर 2 इंच का मार्जिन होना चाहिए। और ये जो 2 इंच का मार्जिन है, अब हम यहाँ से ही इसको बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर जो बिगनर्स है यहाँ गलती कर देते हैं, इसको इस तरह से हम मिलाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इसको इस तरह से मिलाएंगे, देखिए हमने इस तरह से मिला लिया है। और इसका ये देखिए यहाँ से हमारा, आप ध्यान से देखिए 3 इंच का हमने मार्जिन बैक साइड लिया है। अब यहाँ से सेम वैसे ही हल्के हाथ से इसमें शेप देंगे, ठीक है। और जो हमारा ये बड़ा हुआ पार्ट है, इसको इसके साथ इस तरह से
आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, कटिंग कभी गलत नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं बिगनर्स, इसकी शेप इस तरह से रख के कर देते हैं, इस तरह से नहीं, इस तरह से। ये हमारी आसन की साइड से बड़ा होना चाहिए, हमारे इस साइड से, हिप साइड से नहीं, ये आसन की साइड से बढ़ेगा। ठीक है, आसन की साइड से बढ़ाने के बाद अब इसमें हमने 2 इंच का मार्जिन हम इसमें ऐड करते जाएंगे और 2 इंच का ही यहाँ ऐड करेंगे। आप 1.5 इंच का भी कर सकते हैं। अगर कस्टमर फिटिंग वाला प्लाजो मांग रहा है तो उसको 1.5 इंच का मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं, उससे फिटिंग और ज़्यादा अच्छी आ जाती है। पर कस्टमर अगर लूजिंग में जा रहा है तो आप 2 इंच का मार्जिन ऐड करके ही करें। ये देखिए, ये हो गया है। ठीक है, शेप सेम इस तरह से हम इसकी शेप इधर देंगे और इसको बिल्कुल इक्वल ही कटिंग करेंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ से इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। अब देखिए, यहाँ से हम इस तरह से कटिंग देंगे। और यहाँ से जो मैंने आपको बताया था सेम उसी तरह से हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। जो हमारा निशान लगा है, निशान के ऊपर ही कटिंग कर दें आप। देखिए, ये पीस निकल गया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि चारों पल्लों की हम कटिंग क्या करते हैं, इकट्ठी करते हैं। ये देखिए, हमारे चारों पल्ले हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ठीक है। अगर आप इसकी गलती से फ्रंट पल्ले की कटिंग कर देते हैं तो कई बार एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इकट्ठे करेंगे तो ज़्यादा इजी भी रहेगा और प्रॉपर सेटिंग भी बैठ जाती है कटिंग की। और यहाँ से हम इसकी कनी हिप शेप नहीं देंगे क्योंकि कस्टमर को हिप शेप पसंद नहीं है, तो वो स्ट्रेट ही मांगता है। ठीक है, ये हम कन्नी भी निकाल देंगे इसकी। अब इसके बाद हम आगे अपने आसन वाली साइड, और आसन वाली साइड जैसे मैंने आपकी बढ़ाकर करी थी सेम उसी तरह से हम बढ़ाकर करेंगे। ठीक है, ये होगी कटिंग हमारी प्लाजो की। आप देख सकते हैं, ये जो मैंने प्लाजो बताया है, मैंने आपको बताया है फ्रंट बेल्ट वाला। ठीक है, इसमें जो मैंने आपको बताया है इसमें फ्रंट बेल्ट डलेगी। अब इसमें मेन चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो ध्यान से देखिएगा। डाट डालने का तरीका सबका अलग अलग होता है। आप इस तरह से भी डाट डाल सकती हैं। अगर आपको उस तरह से डाट डालने नहीं आते, सेंटर निकालना नहीं आता, तो आप इस तरह से रखकर इसमें सेंटर यहाँ पर कट दे सकती हैं डाट के लिए। इस तरह से भी डाट डाल सकते हैं, इसमें बहुत इजीली डाट डल जाते हैं। पर अगर आपको इस तरह से नहीं डालने, आपने सेंटर के अकॉर्डिंग ही डालने हैं, तो आप सेंटर के अकॉर्डिंग भी डाल सकती हैं, वो आपकी अपनी चॉइस रहती है। देखिए, अगर आप इस तरह से पकड़ के डालती हैं डाट, एक तो सेंटर हमारा ये रहा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चाहती हैं डाट डालनी तो आप इसके अकॉर्डिंग भी डाट डाल सकती हैं। पर अगर आपने इसके अकॉर्डिंग डाट नहीं डालना, आप चाह रही हैं कि नहीं प्रॉपर मुझे डाट की थोड़ी वो आ सकती है, तो आप इस तरह से डाट डाल सकते हैं। देखिए, सेंटर आ गया, ये देखिए बिल्कुल सेंटर आया है आपका, और आप इस तरह से इसमें निशान लगा सकती हैं। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट था आपको याद होगा, हमारा जो सेंटर रहता है वो इससे यहाँ तक रहता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा सेंटर रहता है। तो जो हम डाट डालते हैं हम इस तरह से फोल्ड करके भी डाट डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ भी इस वीडियो में ऐसा लगा हो कि इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए और आप इसको देख के प्लाजो काट सकती हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।